नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम संसदात्मक शासन व्यवस्था के प्रमुख गुणों पर आपसे चर्चा करेंगे। संसदात्मक व्यवस्था में निम्न प्रमुख गुण पाए जाते हैं जिनके आधार पर संसदात्मक शासन व्यवस्था स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। संसदात्मक शासन व्यवस्था का सबसे प्रमुख गुण यह है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। दोनों के बीच संयोग व सामंजस्य दिखाई देता है और इससे शासन व्यवस्था में कुशलता आती है। शासन सुगमता से कार्य करता है, शासन में कुशलता आती है। अतः संसदात्मक शासन व्यवस्था का सबसे प्रमुख गुण यह है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच घनिष्ठ संबंध दिखाई देता है। विरोधी दल का महत्व। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विरोधी दल का विशेष महत्व है। यह शासन पर अंकुश रखने का कार्य करता है। शक्तिशाली विरोधी दल जनता के प्रति उत्तरदायी का निर्वाह करता है। विरोधी दल सरकार को सदैव सजग रखता है। सरकार के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं, नीतियां संचालित की जा रही हैं, व्यवस्थाएं, योजनाएं आदि जो भी कार्य हो रहे हैं, वह विरोधी दल के माध्यम से, यदि सरकार की इन कार्यों में कुछ भी किसी भी प्रकार की कोई कमी हो तो विरोधी दल उन कमियों को प्रमुखता से उठाता है और सरकार को उन कमियों की ओर ध्यान आकर्षित करता है, उन कमियों को जनता के सम्मुख प्रस्तुत करता है। अतः सरकार सजगता से कार्य करती है और वह ऐसा कोई कार्य नहीं करती जिससे कि विरोधी दल उन कमियों को उठा सके। इस संसदात्मक शासन व्यवस्था में सरकार जो है सजगता से कार्य करने का पूर्ण प्रयास करती है। राजनीतिक चेतना। संसदात्मक शासन व्यवस्था में जनता में राजनीतिक जागृति लाने का प्रयास किया जाता है। जनता को राजनीतिक शिक्षा दी जाती है। राजनीतिक दल अपनी विचारधाराओं, व्यवस्थाओं, योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों के माध्यम से जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक रखने का प्रयास करते हैं। साथ में संसदात्मक शासन व्यवस्था में संसद में वाद विवाद के द्वारा जनता में राजनीतिक जागृति आती है और विभिन्न संवाद व्यवस्थाओं के माध्यम से जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक रखने का प्रयास किया जाता है, राजनीतिक शिक्षा दी जाती है। उत्तरदायी शासन। संसदात्मक शासन व्यवस्था में उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना होती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था की को लेकर कार्य करती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हो जाती है। कार्यपालिका का यह प्रयास रहता है कि वह सदैव जनता के लिए कार्य करे। व्यवस्थापिका अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को हटा सकती है। अतः कार्यपालिका का सदैव यह प्रयास रहता है कि वह जनता के प्रति अपने उत्तरदायी कर्तव्यों को पूर्ण करे, जनता के लिए कार्य करे। संसदात्मक शासन व्यवस्था में उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना होती है। लोकतंत्र के सिद्धांतों की रक्षा। संसदात्मक शासन व्यवस्था में लोकतांत्रिक सिद्धांतों को लेकर कार्य किया जाता है, लोकतांत्रिक उद्देश्यों को लेकर कार्य किया जाता है और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु कार्यपालिका सदैव कार्य करती है। वास्तविक शक्ति जनता के हाथों में होती है। अतः जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वह उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना करते हैं, जनता के लिए कार्य करते हैं। यह शासन व्यवस्था में लोकतांत्रिक सिद्धांतों को ध्यान में रखकर कार्य किया जाता है। यह जो व्यवस्था है लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अधिक निकट रहती है। शासन निरंकुश नहीं। संसदात्मक शासन व्यवस्था में नियंत्रित शासन व्यवस्था की स्थापना होती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका को सदैव नियंत्रित रखने का प्रयास करती है। व्यवस्थापिका विभिन्न तरीकों से, विभिन्न माध्यमों से कार्यपालिका को नियंत्रित रखती है, जैसे प्रश्न पूछना, कार्य स्थगन प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित रखने का प्रयास किया जाता है। लोकमत का आदर।
संसदीयात्मक शासन व्यवस्था में जनता के मत का पूर्ण सम्मान होता है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो दोनों ही सदैव जनता के लिए कार्य करते हैं, जनता के कर्तव्यों के लिए कार्य करते हैं। जनता के लिए कार्य करने के साथ साथ वह अपने कर्तव्यों को भी पूर्ण करते हैं। अतः लोकमत का आदर होता है, लोकमत के को ध्यान में रखकर कार्य किया जाता है। लचीलापन। संसदीयात्मक शासन व्यवस्था में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। विशेष समय में या संकट के समय इस शासन व्यवस्था में आवश्यकता अनुसार, परिस्थिति अनुसार परिवर्तन संभव है। अतः यह इस शासन व्यवस्था में लचीलापन पाया जाता है, वह आवश्यकता और व्यवस्था अनुसार परिवर्तन संभव है। लोकप्रिय, अनुभवी एवं योग्य व्यक्तियों का शासन। संसदीयात्मक शासन व्यवस्था में समस्त वास्तविक शक्ति जनता के हाथों में होती है। जनता द्वारा योग्य, अनुभवी, लोकप्रिय प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। वह व्यवस्थापिका में चुनकर जाते हैं और जिस राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है वह सरकार को गठित करता है। कार्यपालिका में योग्य, अनुभवी व्यक्तियों के जाने से साथ में वह मंत्रिपरिषद के द्वारा लोकप्रिय, योग्य जो अनुभवी व्यक्ति हैं वह मंत्रिपरिषद के द्वारा अपने विभिन्न विभागों को संचालित करते हैं, महत्वपूर्ण विभागों को संचालित करते हैं। अतः इस शासन व्यवस्था में योग्य, अनुभवी और लोकप्रिय प्रतिनिधियों का चुनाव जनता के द्वारा होता है। संसदीयात्मक शासन व्यवस्था में जो विभिन्न महत्वपूर्ण आधार हैं उन आधारों के माध्यम से कुशल और सुगम शासन व्यवस्था को संचालित करने का प्रयास किया जाता है। आज हमने संसदीयात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न गुणों पर चर्चा की। संसदीयात्मक शासन व्यवस्था के जो प्रमुख गुण हैं उन गुणों में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच घनिष्ठ संबंध, उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना और लचीलापन, वास्तविक शक्ति जनता के हाथों में होना, जनता को राजनीतिक शिक्षा, विरोधी दल का विशेष महत्व आदि जो महत्वपूर्ण संसदीयात्मक शासन व्यवस्था के आधार हैं उन आधारों पर हम कह सकते हैं कि जहाँ पर भी संसदीयात्मक शासन व्यवस्था संचालित हो रही है इन गुणों के आधार पर वह कुशल नेतृत्व, सुगम सरकार को संचालित करने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। संसदीयात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत निम्न गुणों के आधार पर सरकार संचालित होती है और निम्न गुणों को लेकर सरकार अपने लोकप्रिय, उत्तरदायी शासन व्यवस्था को संचालित करने का पूर्ण प्रयास करती है। धन्यवाद।